हरिओम। हरिओम। यो बेसन चपेटी कर भाई। हरिओम। हरिओम। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। अखंड मंडलाकारं व्यापतं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुदेव नमः। ओम ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्ति द्वंद्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलचलं सर्वादिसाक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरु त्वं नमामि। सद्गुरु त्वं नमामि। सद्गुरु त्वं नमामि। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदं मन्त्रमूलं गुरुवाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। मोक्षमूलं गुरुकृपा। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। ॐ गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। सच्चिदानंद गुरु आत्मानंद सत्य गुरु। सच्चिदानंद गुरु आत्मानंद सत्य गुरु। ओम गुरु जय गुरु सच्चिदानंद गुरु। श्री कृष्ण पुष्टि पुरुषोत्तम है, अतः वे संगो मुक्ति देते हैं। अन्यथा वैश्य क्षत्रिय ब्राह्मण अग्निहोत्री ब्रह्मनिष्ठ योगी आदि उत्तरोत्तर क्रमिक वर्णों से गुजरे बिना
मुक्ति नहीं मिल पाती। यदि कन्हैया किसी जीव के प्रति दयालु हो जाए और कृपा कर दे तो वह जीव सीधा वैकुंठ में जा सकता है। वैसे भगवान की साधारण कृपा तो सभी जीवों पर होती ही है, किंतु किसी जीव पर वे विशिष्ट कृपा भी कर देते हैं। जब कोई जीव परमात्मा की प्रार्थना, धारणा, चिंतन, साधना करते करते थक हार कर रोने लगता है, दीन हो जाता है, उस जीव पर प्रभु की विशिष्ट कृपा होती है और जीव उसी जन्म में मुक्त हो जाता है। कृष्ण तो ब्रह्मांड के स्वामी हैं, वे चाहे सो कर सकते हैं। यहाँ तक कल हो गया था, अभी आगे पढ़ रहे हैं। जीव जब अतिशय साधना करता हुआ नम्र बनता है तो वह प्रभु का प्रिय पात्र बन जाता है। निसाधन होकर जो साधन करता है वह श्रेष्ठ है। निसाधन का अर्थ है कि सब कुछ साधन करते हुए भी माना जाए कि कुछ भी नहीं किया गया। निरअभिमानी बनो। कई बार ऐसा होता है कि साधना करते करते जीव अभिमानी होने लगता है। ऐसा होने से उसका पतन होता है। यशोदा ने गोपियों से कहा, यदि मेरा लाल तुम्हारे घर आकर कुछ भी शरारत करे तो उसे डांटती रहना। गोपी बोली, माता, अरे हम उसे क्या डांटेंगे, वह हमें डांटता रहता है। कल वह मेरे घर आया था, मैं उसे पकड़ने गई तो वह ऐसे भागा कि उसके पीछे पीछे दौड़ती हुई मैं थक गई। जब मैं उसे पकड़ न सकी तो दूर से अंगूठा दिखाकर मुझे चिढ़ाने लगा। एक और सखी ने कहा, माता, तुम्हारा कन्हैया माखन चोरी करता है। यशोदा ने उससे कान में कहा, अरे जरा आहिस्ता बोल, यह बात किसी को न बताना। यह बात अगर फैल गई तो लाला को कन्या कौन देगा। गोपी बोली, कन्हैया जो मांगे सो उसे देंगे, किंतु वह चोरी क्यों करता है। यशोदा ने कन्हैया को डांटना चाहा, फिर भी सोचने लगी, यदि उसे डांटूंगी तो शायद वह डर जाएगा। गोपियों की सभी इंद्रियां अपनी ओर आकर्षित करके परमानंद में सरोबार करके उन्हें वैकुंठ मोक्ष का दान करने के लिए श्री कृष्ण की यह लीला है। यशोदा मैया कन्हैया को समझाने लगी कि उसे अपने घर का ही माखन खाना चाहिए। कन्हैया बोला, मुझे घर का माखन भाता नहीं है और घर का माखन खाऊंगा तो कम हो जाऊंगा, सो मैं बाहर कमा कर खाता हूँ। गोपी का माखन बहुत मीठा लगता है। सखियों ने कहा, माता, इस माखन चोर को बहुत लाड़ प्यार मत करना। सुखदेव जी बड़े विवेक से कथा करते हैं। श्री कृष्ण चोर हैं ऐसा कहा नहीं गया है, किंतु इति होत्र वज्र की गोपियां इस यशोदा से माखन चोरी लीला कहती थी, ऐसा कहा गया है। माता ने पूछा, कन्हैया का आगमन और माखन चोरी की तुम्हें खबर हो जाती है क्या। गोपियां बोली, हाँ, कभी कभी तो उसके आने की बात सपने में भी आ जाती है। जब हम सोने को जाती हैं तो वहाँ भी वह कन्हैया ही दिखाई देता है। वह सपने में भी आता रहता है।
वैष्णव जब सोते हैं तो कन्हैया को भी अपने साथ रखकर सोते हैं। ठाकुर जी को साथ रखने का अर्थ है जब तक नींद न आए तब तक हरे कृष्ण का जप किया जाता रहे। बिस्तर पर जाने पर यदि कोई वस्तु याद आए तो मान लेना कि तुम्हारा मन उसी वस्तु में फंसा हुआ है। कई लोग बिस्तर पर सोते सोते अगले दिन के कारोबार, लेन देन, हिसाब किताब आदि के बारे में सोचते रहते हैं। लोभी का मन द्रव्य में, कामी का मन नारी में, दृष्ट व्यक्ति का लड़ाई झगड़े में फंसा रहता है। बिस्तर में तो वह सब कुछ भूल कर हरे कृष्ण ही का जप करना चाहिए। एक गोपी ने कहा, बिस्तर में भी मुझे कन्हैया याद आता रहा। वह घर में नहीं होने पर उसकी छवि आंखों में से दूर नहीं होती। लाला का नाम तो अमृत से भी अधिक मीठा है। मुझे तो कृष्ण कृष्ण बोलने की आदत सी हो गई है। यह तो मनुष्य का स्वभाव है कि दिनचर्या से निवृत्त होने के बाद बिस्तर पर सोने पर प्रिय विषय वस्तु की याद उसे आती रहती है। मुझे तो कुछ और याद आता ही नहीं। कृष्ण कृष्ण बोलते हुए, उसका ही दर्शन करते हुए सो जाने पर सपने में भी वही आता रहा। सपने में मैंने देखा कि कन्हैया अपने मित्रों के साथ मेरे घर आया। उसने माखन चुराया और मित्रों के बीच लुटा दिया। जिस किसी वस्तु में मन फंसा होगा, सपने में भी वह याद आएगी। मन की परीक्षा सपनों से ही होती है। सच्चे वैष्णव का मन कृष्ण से बंधा रहता है, अतः वे सपने में वही आता है। सपने में जब कन्हैया दिखाई दे तो मानो कि तुम सच्चे वैष्णव हो। अधिकारी को प्रभु की पहली झांकी सपने में होती है। गोपी का मन श्री कृष्ण में जा फंसा। माँ, मुझे लगा कि कन्हैया मेरे घर अवश्य आएगा। सुबह से तो मैं पागल सी हो गई थी। आनंद से मैं ऐसी बावली हो गई थी कि चूल्हे में लकड़ी के साथ बेलन भी जला दिया। अभी कल दो प्रकार की मुक्ति भगवान ने समझाया। एक क्रम मुक्ति और दूसरी सांगो मुक्ति। दोनों क्लियर हुआ। अभी आगे का पढ़ रहे हैं। श्री कृष्ण पुष्टि पुरुषोत्तम है, अतः वे सागो मुक्ति देते हैं। अन्यथा वैश्य, क्षत्रिय, ब्राह्मण, अग्निहोत्री, ब्राह्मण निष्ठ, योगी आदि उत्तरोत्तर क्रमिक वर्णों से गुजरे बिना मुक्ति नहीं मिल पाती। यदि कन्हैया किसी जीव के प्रति दयालु हो जाए, अगर भगवान कृष्ण कन्हैया किसी जीव के प्रति दयालु हो जाए और कृपा कर दे तो वो सीधा वैकुंठ में जा सकता है। वैसे भगवान की साधारण कृपा सभी जीवों पर होती है। ऐसे तो भारती माता कैमरा म्यूट कर दो। भगवान की साधारण कृपा सभी जीवों पर होती है, किंतु जीव पर वे विशिष्ट कृपा कर देते हैं। जब कोई जीव परमात्मा की प्रार्थना जब भी कोई जीव परमात्मा की प्रार्थना, धारणा, चिंतन, साधना करते करते थक हार कर रोने लगता है, दीन हो जाता है, उस जीव पर प्रभु की विशिष्ट कृपा दृष्टि होती है और उस जीव की उसी जन्म में मुक्ति हो जाती है। कृष्ण तो ब्रह्मांड के स्वामी हैं, वे चाहे सो कर सकते हैं। भगवान कृष्ण ब्रह्मांड के स्वामी हैं, वो चाहे जो कुछ भी वो सब कुछ कर सकते हैं। जीव
जब अतिशय साधना करता हुआ नम्र बनता है। जीव जब भगवान की बहुत साधना करते करते अपने मन को नम्र बनाता है तो वह प्रभु का प्रिय पात्र बन कर कृपा पाता है। जीव जब भगवान की साधना करते करते नम्रता का भाव। हेलो, हाँ हेलो जी, हाँ हाँ ठीक है, हाँ सत्संग में बैठी हैं अचो। जीव जब अतिशय साधना करता हुआ नम्र बनता है तो वह प्रभु का प्रिय पात्र बनकर कृपा पाता है। निसाधन होकर साधन करता है वह श्रेष्ठ है। जो भगवान का निसाधन होकर साधन करता है, निसाधन माना अहंकार को अलग करके, अहंकार को छुआता भी नहीं है। हाँ, मैं साधन कौन सा कर सकता हूँ बताओ तो भगवान को पाने के लिए। और ये साधन भी क्या चीज है, ये सब बाहर की बातें हैं, भगवान से जोड़ने के लिए ये सब हैं। तो साधन है कर्म, भक्ति, ज्ञान, वैराग, उसके बाद भाव, प्रेम। तो ये सब क्रमशः होते हैं। कर्म करते करते कब भक्ति हो जाए, भक्ति करते करते कब ज्ञान उपजे, ज्ञान करते करते कब प्रेम प्यार का भाव उपजे। तो ये है साधन की बात। तो भगवान वही बोल रहे हैं कि जो निसाधन होकर, माना उसमें कोई साधन की जरूरत नहीं है, माना ये टोटल भाव की बात है। जैसे सतगुरु भगवान की वाणी में आता है ना कि फूल तोड़ने में भी देरी है पर भाव बनाने में तो देरी नहीं है। अभी इधर का इधर ही भाव बना लो, भगवान तू जाने तेरा काम जाने, भगवान ये भाव भी तेरे अर्पण। तो वो भाव बनाना, तो उसमें देखो कौन सा, ये तो निसाधन हुआ ना, इसके लिए कौन सा कर्म कौन सा भक्ति, सिर्फ भाव बनाना। तो भगवान वही बता रहे हैं कि निसाधन होकर जो साधन करता है वह श्रेष्ठ है। निसाधन का अर्थ है, अभी निसाधन का अर्थ क्या है कि सब कुछ साधन करते हुए भी, सब कुछ करते हुए भी, कर्म भक्ति ज्ञान वैराग सत्कर्म सद्भाव, ये सब करते हुए भी माना जाए कि कुछ भी नहीं किया गया है, कि भगवान मैं कुछ नहीं करता हूँ, जो भी हो रहा है तेरा हुक्म तेरी प्रेरणा, जो भी हो रहा है उससे हो रहा है, नहीं किया गया है। निरअभिमानी बनो। कई बार ऐसा होता है कि साधना करते करते जीव अभिमानी होने लगता है, ऐसा होने से उसका पतन होता है। कई बार क्या होता है, साधना करते करते पता नहीं कब मन में वो अहंकार आ जाता है कि समथिंग मैं कुछ हूँ, मैं करने वाला, मेरे से होता, मैं नहीं होता तो ऐसे कैसे होता, ये सब मैंने किया। तो ये साधन करते करते पता ही नहीं पड़ता है कि कब वो अहंकार अंदर से उत्पन्न होता है। तो ऐसा होने से फिर पतन भी जल्दी होता है। पर हर श्रेय जब भगवान को दें कि भगवान तेरा हुक्म, भगवान तेरी प्रेरणा, भगवान तू ही चला रहा है, जब ऐसा भाव हो तो ये फिर साधन सफल है। अगर ऐसा भाव न कि भूल से भी मैं मेरा मेरे वाले मैं करता हूँ, ऐसा भाव आएगा तो फिर वो पतन का कारण है। जैसे सतगुरु भगवान की वाणी में आता है ना, करता सो भरता सो मरता, जो करेगा सो भरेगा और वो मरेगा। मरेगा माना फिर वो जन्म मरण का चक्कर, भरना माना फिर हर कर्म का हिसाब है। तो कर्ता बनोगे तो हर कर्म का हिसाब है, और मरेगा माना फिर वो जन्म मरण की बात है। यशोदा ने गोपियों से कहा, यदि मेरा लाला तुम्हारे घर आकर कुछ भी शरारत करे तो उसे डांटती रहना। तो यशोदा माता ने गोपियों से कहा कि अगर मेरा लाला तुम्हारे घर में आके कुछ शरारत करे तो उसको डांटना। तो गोपी बोली, माता
अरे हम क्या उसे डांटेंगे, वह हमें डांटता रहता है। ये हमारी क्या हस्ती है उसको डांटने की, वही हमको डांटता है। कल वह मेरे घर आया था। फिर एक गोपी बता रही है भगवान की शरारत की लीला। क्या बता रही है कि कल वह मेरे घर आया था, मैं उसे पकड़ने गई तो वो ऐसा भागा कि उसके पीछे पीछे दौड़ती हुई मैं थक गई। जब मैं उसे पकड़ न सकी तो दूर से अंगूठा दिखाकर मुझे चिढ़ाने लगा। तो एक गोपी ने कन्हैया की शिकायत ऐसे की कि हम क्या उसको डांटेंगे, हम क्या उसको पकड़ेंगे। कल मैं उसको पकड़ने गई तो वो ऐसे दौड़ा कि मेरे को दौड़ाते दौड़ाते थका दिया। आखिर मैं उसको पकड़ नहीं पाई तो वो मेरे को ही अंगूठा दिखा के चिढ़ाने लगा। एक और सखी ने कहा, दूसरी सखी ने माता को कहा, माता तुम्हारा कन्हैया माखन चोरी करता है, तुम्हारा कन्हैया माखन चोरी करता है। यशोदा ने उससे कान में कहा, अरे जरा आहिस्ता बोल, चोरी की बात, हाँ थोड़ा धीरे से बोल, यह बात किसी को न बताना कि मेरा कन्हैया चोरी भी करता है, तो बाहर किसी को न बताना। ये बात अगर फैल गई तो लाला को कन्या कौन देगा, फिर लाला विवाह करेगा तो उसको कन्या कौन देगा, चोर को। गोपी बोली, कन्हैया जो मांगे सो उसे देंगे, किंतु वह चोरी क्यों करता है। फिर गोपी ने बोला कि वो जो भी मांगेगा तो हम उसको देने के लिए तैयार तो है ना, फिर भी वो चोरी क्यों करता है। तो यशोदा ने कन्हैया को डांटना चाहा, तो यशोदा ने कन्हैया को डांटना चाहा कि सच्ची बात है, वो जो मांगता है उसको मिलेगा, तो चोरी क्यों करता है। किंतु फिर यशोदा माता सोचने लगी, यदि उसे डांटूंगी तो शायद वह डर जाएगा। फिर उसका माँ का वात्सल्य भाव माता का जागा कि मैं अपने बच्चे को डांटूंगी तो शायद वो डर न जाए। तो डांटूंगी तो शायद वह डर जाएगा। गोपियों की सभी इंद्रियां अपनी ओर आकर्षित करके, परमानंद में सरोबार करके, उन्हें वैकुंठ मोक्ष का दान करने के लिए श्री कृष्ण की यह लीला है। तो भगवान की ये लीला जो है कि गोपियों की सभी इंद्रियां, आंख, कान, नाक, जीभ, त्वचा, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, सब इंद्रियां अपनी ओर आकर्षित करके, श्री कृष्ण भगवान अपनी ओर आकर्षित करके, परमानंद में सरोबार करके, गोपियों को परमानंद में डुबा करके, सरोबार मना उस भाव में डुबा करके, उन्हें वैकुंठ मोक्ष का दान करने के लिए श्री कृष्ण की यह लीला है। यशोदा मैया कन्हैया को समझाने लगी कि उसे अपने घर का ही माखन खाना चाहिए। फिर माता डांट नहीं रही है कि कहीं मेरा बेटा डर न जाए, फिर उसको समझा रही है कि गोपियों के घर चोरी करके क्यों खाता है, अपने घर का ही तो माखन खाना चाहिए। तो कन्हैया बोले, मुझे घर का माखन भाता नहीं है मेरे को अपने घर का माखन भाता नहीं है, और घर का माखन खाऊंगा तो कम हो जाएगा, तो इसलिए मैं गोपियों का खाता हूँ। तो घर का खाऊंगा तो कम हो जाएगा, सो मैं बाहर कमा कर खाता हूँ। तो कन्हैया ये जो अपनी शैतानी की बात, उसको कमाई की बात कर रहे हैं कि मैं कमा के खाता हूँ। गोपी का माखन बहुत मीठा लगता है, तो गोपी के घर का माखन बहुत ही मीठा लगता है। सखियों ने कहा, माता इस माखन चोर को बहुत लाड़ प्यार मत करना। तब सखियों ने फिर यशोदा माता को कहा कि ये माखन चोर है, इसको ज्यादा लाड़ प्यार मत करना, ये इसको लाड़ प्यार ज्यादा करेगी तो ये और बिगड़ जाएगा। आज चोरी कर रहा है,
कल फिर पता नहीं और कुछ भी करे। तो सखियों ने कहा, माता इस माखन चोर को बहुत लाड प्यार मत करना, शुकदेव जी बड़े विवेक से कथा करते हैं। अभी इन सब बातों का शुकदेव जी ज्ञान में हमको समझा रहे हैं। क्या समझा रहे हैं? शुकदेव जी बड़े विवेक से कथा करते हैं। श्री कृष्ण चोर है ऐसा कहा नहीं गया है, किंतु इति होत्र वज्र की गोपियां इस प्रकार यशोदा से माखन चोरी लीला कहती है, ऐसा कहा गया है। कि भगवान चोर हैं ऐसी बात नहीं है, पर उन्होंने माखन चोरी की लीला की है सर्व के लिए। माता ने पूछा, कन्हैया का आगमन और माखन चोरी की तुम्हें खबर हो जाती है क्या? फिर माता जो शिकायत कर रही हैं यशोदा माता से गोपियां, तो माता उनसे पूछ रही है कि कन्हैया जब आता है तुम्हारे घर में चोरी करने, तो आगमन और माखन चोरी की तुम्हें खबर हो जाती है क्या कि वो आ रहा है चोरी करने के लिए? तो तुमको पहले से ही खबर हो जाती है क्या? ये यशोदा माता गोपियों से पूछ रही हैं। तो गोपियां बोली, हाँ, कभी कभी तो उनके आने की बात सपने में भी आ जाती है। सपना भी कभी देखते हैं तो उनके आ जाने की बात हम देखते हैं। जब हम सोने को जाती हैं तो वहां भी कन्हैया ही दिखाई देता है। जब हम सोने को जाते हैं नींद करने, तो हमको नींद में भी सपने में भी कन्हैया ही दिखाई देता है। वह सपने में भी आता रहता है। तो कन्हैया सपने में भी आता रहता है। वैष्णव जब सोते हैं, अभी इसका इंटेंशन भगवान समझा रहे हैं जो गोपियों ने कहा। तो जो वैष्णव, वैष्णव माना जो विष्णु के अर्थ में है, वैष्णव जब सोते हैं तो कन्हैया को भी अपने साथ रखकर सोते हैं। अपने साथ मना भाव में, सोते सोते वो भगवान के भाव में लीन हो जाते हैं, मना भगवान के भाव में सोते हैं। तो वैष्णव जब सोते हैं तो कन्हैया को भी अपने साथ रखकर सोते हैं। ठाकुर जी को साथ रखने का अर्थ है जब तक नींद न आए तब तक हरे कृष्ण का जप किया जाता रहे। तो जब तक नींद न आए तब तक जिसकी जिसमें भी श्रद्धा है, गुरु मंत्र में भगवान के भाव में उसका जप करते करते फिर सोएं। हरिओम हरिओम का जाप करो, हरे कृष्णा, जिसकी जिसमें भी श्रद्धा है। जब तक नींद न आए तब तक हरे कृष्ण का जप किया जाता रहे। बिस्तर पर जाने पर यदि कोई वस्तु याद आए, बिस्तर पर जाने पर अगर कोई वस्तु, संसार का पदार्थ, कोई व्यक्ति विशेष उसकी याद आए, तो मान लेना कि तुम्हारा मन उसी वस्तु में फंसा हुआ है। सोते सोते अगर कोई बात, कोई वस्तु, कोई बात याद आए, आ रही हूं, तो भारती माता, कोई अतिथि भगवान आए हैं, जब तक आप भजन बोलो, 5 मिनट में मैं आ रही हूँ, ठीक है? जो भी याद है बोलो। आपका म्यूट है, म्यूट आवाज। आवाज खोलो, आवाज। हाँ बोलो, भजन जो भी याद है बोलो। हाँ अभी आवाज खोल दी। हाँ हाँ। मेरे सतगुरु मैं तेरे द्वार आई, मैं तेरी ही राहों में चलती रहूंगी। तेरा ज्ञान पाकर किस्मत खुली है, नई जिंदगी अब तो मुझको मिली है। नई जिंदगी अब तो मुझको मिली है।
मिला है प्रभु मुझको तेरा सहारा, मिला है प्रभु मुझको तेरा सहारा, चलती रहूं मैं दादा तेरे इशारे, चलती रहूं मैं दादा तेरे इशारे, मैं अपनी दिल में तुझको बसा के मैं तेरी राहों में चलती रहूंगी, तेरा ज्ञान पाकर किस्मत खुली है, नई जिंदगी अब तो मुझको मिली है, नई जिंदगी अब तो मुझको मिली है, बिना ज्ञान हर कोई धोखा ही खाए, प्यासा ही आए और प्यासा ही जाए, बिना ज्ञान हर कोई धोखा ही खाए, प्यासा ही आए और प्यासा ही जाए, माया के इसके बाद नशे में अपना जीवन गवाए, एक दो भजन और माया बोलते के जाना, नशे, हाँ इसके बाद दो तीन भजन वाले बोलना टाइम तक, ठीक है? मेरे को उधर हाँ सेवा है, हाँ ठीक है? हाँ जी, माया के नशे में अपना जीवन गवाए, मैं तेरी ही राहों में चलती रहूंगी, मैं तेरी ही राहों में चलती रहूंगी, मेरे सतगुरु मैं तेरे द्वार आई, मेरे सतगुरु मैं तेरे द्वार आई, मैं तेरी ही राहों में चलती रहूंगी, जिधर देखती हूँ उधर तुम ही तुम हो, जिधर देखती हूँ उधर तुम ही तुम हो, जिधर भी मैं देखूं सतगुरु तेरा हो नजारा, जिधर भी मैं देखूं सतगुरु तेरा हो नजारा, समाया है मुझ में तू साँझ सवेरे, समाया है मुझ में तू साँझ सवेरे, मैं तेरी ही राहों में चलती रहूंगी, मैं तेरी ही राहों में चलती रहूंगी, मेरे सतगुरु मैं तेरे द्वार आई, मैं तेरी ही राहों में चलती रहूंगी, किस्मत लिखने वाले दातार यही लिखना, किस्मत लिखने वाले दातार यही लिखना, मेरे हृदय के अंदर सतगुरु का प्यार लिखना, मेरे हृदय के अंदर सतगुरु का प्यार लिखना, किस्मत लिखने वाले दातार यही लिखना, मेरी जीवा पर लिखना सतगुरु का प्यारा नाम, मेरी जीवा पर लिखना सतगुरु का प्यारा नाम, मैं और न कुछ मांगू बस मांगू आत्म ज्ञान, मैं और न कुछ मांगू बस मांगू आत्म ज्ञान, कानों में शब्दों की झंकार यही लिखना, कानों में शब्दों की झंकार यही लिखना, किस्मत लिखने वाले दातार यही लिखना, मेरे हाथों में लिखना एक सतगुर की सेवा, मेरे हाथों में लिखना एक सतगुर की सेवा, तन मन धन सब वारूं
मेरे सतगुरु हैं देवा। जहाँ जाऊं मैं पैरों से गुरुद्वार ही बस लिखना। जहाँ जाऊं मैं पैरों से गुरुद्वार ही बस लिखना। किस्मत लिखने वाले दातार यही लिखना। मेरे सतगुरु से नाता कभी नहीं बिछड़ना हो। मेरा सतगुरु से नाता कभी नहीं बिछड़ना हो। पूरा जीवन साथ रहे बस यही तो लिखना। सारा जीवन साथ रहे बस यही तो लिखना। बन जाऊं मैं सतगुरु का संसार का मत लिखना। बन जाऊं मैं सतगुरु का संसार का मत लिखना। किस्मत लिखने वाले दातार यही लिखना। मेरे भारती होठों पे लिखना सतगुरु का प्यारा नाम। मेरे होठों पर लिखना सतगुरु का प्यारा नाम। मैं वचनों की महिमा करूं बस गाती रहूं गुणगान। किस्मत लिखने वाले दातार यही लिखना। भारती सिंधी मुझे गायो, सिंधी हाँ सिंधी भजन गायो न। सिंधी भजन हाँ हाँ हिकिड़ो गायो। हाँ सदके वन्याम सतगुर तू तो सारी जिंदगानी तो मुख्य शामाशा बनायो केदी तुझी मेहरबानी। सदके वन्याम सतगुर तू तो सारी जिंदगानी तो मुख्य शामाशा बनायो केदी तुझी मेहरबानी। मुखे तू नजे मिलिया मुखे के रूपो पुछिया शाहाल मुझो थिया शायद न मां जहां। मुखे तू नजे मिलिया मुखे के रूपो पुछिया शाहाल में जो थिया शायद न मां हो जहां। ॾाढे प्यार सां तो पाली केॾी तुंहिंजी महिरबानी। मूंखे शामाशा बणायो केॾी तुंहिंजी महिरबानी। रखी हथड़ा मेहर वारा रखी हथड़ा मेहर वारा कए करे जमुई जसारा। रखी हथड़ा मेहर वारा कए कर जमुई जसारा। बिन मांगे मूंखे बख्शे दुनिया जा सुखड़ा सारा। राहूं करी तो रोशन मुश्किल करे आसानी। मूंखे शामाशा बणायो केॾी तुंहिंजी महिरबानी केॾी तुंहिंजी महिरबानी। मूंखे बाहि थैंक यू। खां बचायो शरणी पंहिंजे लॻायो। मूंखे गोद में विहारे पंहिंजो तो मूंखे बणायो। कहिड़ी करियां मां महिमा सतगुर तुंहिंजी जुबानी। कहिड़ी करियां मां महिमा सतगुर तुंहिंजी जुबानी। मूंखे शामाशा बणायो केॾी तुंहिंजी महिरबानी। हो विरती अंदर बणाए ज्योति जीअ में जगाए सतगुर जी मोहब्बत लाए दिल में लगन लगाए।
देई ज्ञान जो खजानो, देई ज्ञान जो खजानो, दसे राह तो रूहानी, देई ज्ञान जो खजानो, दसे राह तो रूहानी, मूंखे शाम शाह बणायो, केॾी तुंहिंजी महिरबानी, सदके वञा मां सतगुर, तो त सारी जिंदगानी, मूंखे शाम शाह बणायो, केॾी तुंहिंजी महिरबानी। चलो बहुत बढ़िया। अभी प्यारे सतगुर। हम्म, दो अभी हिंदी भजन बोला तो बोले सिंधी भजन भी बोलो। चलो बहुत अच्छी बात है। अभी एक वो बोला किस्मत लिखने वाले दातार यही हम सुन लिखना। रहे थे, हम सुन रहे थे, ठीक है। हाँ, अभी पढ़ रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। माता, अरे हम क्या उसे डांटेंगे, तो हो गया। एक सखी ने कहा, माता तुम्हारा कन्हैया माखन चोरी करता है। यशोदा ने उससे कान में कहा, अरे जरा आहिस्ता बोल, यह बात किसी को न बताना। यह बात अगर फैल गई तो लाला को कन्या कौन देगा। गोपी बोली, कन्हैया जो मांगे उसे देंगे, किंतु वो चोरी क्यों करता है। यशोदा ने कन्हैया को डांटना चाहा, किंतु फिर सोचने लगी, यदि उसे डांटूंगी तो शायद वह डर जाएगा। गोपियों की सभी इंद्रियां अपनी ओर आकर्षित करके, परमानंद में सरोबार करके, उन्हें वैकुंठ मोक्ष का दान करने के लिए श्री कृष्ण की यह लीला है। यशोदा मनैया कन्हैया को समझाने लगी कि उसे अपने घर ही का माखन खाना चाहिए। कन्हैया बोला, मुझे घर का माखन भाता नहीं, सो घर का माखन खाऊंगा तो कम हो जाएगा, सो मैं बाहर कमा कर खाता हूँ। गोपी का माखन बहुत मीठा लगता है। सखियों ने कहा, माता इस माखन चोर को बहुत लाड प्यार मत करना। तो अभी गोपियां कह रही हैं यशोदा माता से, हाँ, कि इस माखन चोर को बहुत लाड प्यार मत करना। शुकदेव जी बड़े विवेक से कथा करते हैं। श्री कृष्ण चोर है ऐसा कहा नहीं गया है, किंतु इति होत्र वज्र की गोपियां इस प्रकार यशोदा से माखन चोरी लीला कहती थी, ऐसा कहा गया है। माता ने पूछा, कन्हैया का आगमन और माखन चोरी की तुम्हें खबर हो जाती है क्या। तो गोपियां बोली, हाँ, कभी कभी उनके आने की बात सपने में भी आ जाती है। यशोदा माता फिर पूछ रही है गोपियों से कि वो तुम्हारे यहाँ चोरी तो करने आता है, तो तुमको पहले से मालूम हो जाता है क्या, जो तुम उसको पकड़ लेती हो कभी कभी, या मेरे पास शिकायत लेके आती हो। तो गोपियां कहती हैं, हाँ, कभी कभी तो उनके आने की बात सपने में भी आ जाती है। जब हम सोने को जाती हैं तो कन्हैया ही हमको दिखाई देता है, वह सपने में भी आता रहता है। वैष्णव जब सोते हैं तो कन्हैया को भी अपने साथ रखकर सोते हैं। वैष्णव जब सोते हैं तो कन्हैया को अपने साथ रखकर सोते हैं। ठाकुर जी को साथ रखने का अर्थ है, जब तक नींद न आए तब तक हरे कृष्णा का जाप किया जाता रहे। जब तक नींद नहीं आती है तब तक राम कृष्ण, किसी को गुरु मंत्र है, जिसकी जिसमें भी श्रद्धा है उसका जप करके सोना चाहिए। बिस्तर पर जाने पर यदि कोई वस्तु याद आए, बिस्तर पर जाने पर अगर कोई वस्तु, व्यक्ति, कोई बात ऐसा याद आए तो मान लेना कि तुम्हारा मन उसी वस्तु में फंसा हुआ है। तो ऐसा मान लेना कि तुम्हारा मन उसी वस्तु में फंसा हुआ है। कई लोग बिस्तर पर सोते सोते अगले दिन का कारोबार, लेन देन, हिसाब किताब आदि के बारे में
सोचते रहते हैं। तो ये भगवान हमको बता रहे हैं कि कई लोग क्या करते हैं, बिस्तर पर सोते सोते आज इतना कमाया, इतना घाटा हुआ, हाँ उसने ऐसा बोला, उसको ऐसा बोलना है, समथिंग दुनिया भर की बातें वो याद करते करते और सोचते रहते हैं और सो जाते हैं। लोभी का मन द्रव्य में, जो लोभी होगा उसका मन किस में होता है, द्रव्य में, पैसे में। तो लोभी का मन द्रव्य में, कामी का मन नारी में, जो कामी होता है उसका मन नारी में, दृष्ट व्यक्ति का लड़ाई झगड़े में फंसा रहता है। जो दुष्ट होता है उसका मन लड़ाई झगड़े में। अभी भगवान क्या बोल रहे हैं कि जो लोभी होता है, लोभी को पैसा, द्रव्य पदार्थ, उसका मन उसी में ही होता है। और जो कामी होता है, कामना वाला, उसका मन होता है नारी में। और जो दुष्ट व्यक्ति लड़ाई झगड़े में फंसा रहता है बिस्तर में, तो वो सब कुछ भूल कर हरे कृष्ण का ही जप करना चाहिए। अभी भगवान बोल रहे हैं बिस्तर में इन सब बातों को भूलकर हरे कृष्णा का जप करना चाहिए। एक गोपी ने कहा, बिस्तर में भी मुझे कन्हैया याद आता रहा। अभी फिर एक गोपी बोल रही है कि बिस्तर में मैं सोने गई तो मुझको कन्हैया याद आता रहा। वह घर में नहीं होने पर भी उसकी छवि आंखों में से मैं दूर नहीं कर सकती। तो गोपी बोल रही, वो मेरे घर में तो नहीं है और उसकी छवि इतनी बसी हुई है कि मेरे बिस्तर पर भी वही दिखता है। लाला का नाम तो अमृत से भी अधिक मीठा है। कृष्ण का नाम, लाला का नाम तो अमृत से भी अधिक मीठा है। मुझे तो कृष्ण कृष्ण बोलने की आदत सी हो गई है। वो गोपी बता रही है, क्या बता रही है कि मुझे तो कृष्ण कृष्ण बोलने की आदत हो गई है। यह तो मनुष्य का स्वभाव ही है कि दिनचर्या से निवृत्त होने के बाद बिस्तर पर सोने पर प्रिय विषय वस्तु की याद उसे आती रहती है। तो ये गोपी का प्रिय वस्तु क्या था, कृष्ण का नाम। पर भगवान ने उसके पहले बताया कि जो जिसका चिंतन करता है, तो क्या, लोभी का मन द्रव्य में, कामी का मन नारी में, और दुष्ट व्यक्ति का लड़ाई झगड़े में फंसा रहता है। पर ये जो गोपी, द्रव्य माने पदार्थों में। हाँ द्रव्य पदार्थ, संसारी हाँ, द्रव्य पदार्थों को पदार्थ। द्रव्य पदार्थ बोलते हैं। हाँ। जो लेन देन करके खरीदते हैं, बेचते हैं, वो द्रव्य पदार्थ, मना दे के फिर लेना। तो ये द्रव्य पदार्थ, भाई पैसा दे के कुछ लिया, तो ये सब द्रव्य पदार्थ हैं। और उस प्यारी जो गोपी माता थी, उसका तो कृष्ण में ही मन रहता था, तो उसको कृष्ण ही दिखता था। यह तो मनुष्य का स्वभाव है कि दिनचर्या से निवृत्त होने के बाद बिस्तर पर सोने पर प्रिय विषय वस्तु की याद उसे आती रहती है। मुझे तो कुछ और याद आता ही नहीं। कृष्ण कृष्ण बोलते हुए, उसका ही दर्शन करते हुए सो जाने पर सपने में भी वही आता रहा। तो कृष्ण कृष्ण करते हुए, भगवान का नाम जपते हुए सो जाने से नींद में भी वही, उसी का ही दर्शन आता रहा। सपने में मैंने देखा कि कन्हैया अपने मित्रों के साथ मेरे घर आया। अब वो गोपी माता कृष्ण का ही भाव करके सो रही है, तो उसको सपने में भी कृष्ण ही दिख रहा है। तो क्या दिख रहा है कि कन्हैया अपने मित्रों के साथ मेरे घर आया, उसने माखन चुराया और मित्रों के बीच लुटा दिया। वो नींद में सपने में देखती है कि कन्हैया उसके घर आया है, माखन चुराया, खुद भी खाया और अपने सब मित्रों में, ग्वाल बालों में लुटा दिया।
जिस किसी वस्तु में मन फंसा होगा, सपने में भी वह याद आएगी। तो जिनको ज्यादा सपने आते हैं ना, तो भगवान वही बोलते हैं, जो दिन में ज्यादा जिसका चिंतन करेगा, सोते सोते जिसका चिंतन करके सोएगा, तो सपने में भी वही याद आएगी। मन की परीक्षा सपनों से ही होती है। तो ये मन की परीक्षा सपने से, तो जिसका जो सपना होता है ना, कोई कैसा सपना देखते हैं, कोई कैसा फिर बताते हैं ना, तो फिर भगवान ने बोला ये मन की परीक्षा है कि जो जैसा जैसे भाव उसके अंदर होंगे, तो सपने में भी उसको वैसे वैसे रूप ही दिखेंगे। सच्चे वैष्णव का मन कृष्ण से बंधा रहता है, पर जो सच्चा वैष्णव है उसका मन कृष्ण से बंधा रहता है। अतः सपने में वही आता है, अतः सपने में भी उसको वो कृष्ण ही आता है। सपने में जब कन्हैया दिखाई दे, तभी मानो तुम सच्चे वैष्णव हो। सपने में जब कन्हैया, कृष्ण, राम, गुरु, पीर, पैगंबर ये सब दिखाई दे, तो समझो तुम वैष्णव हो। वैष्णव माना विष्णु के अर्थ में, भगवान के अर्थ में, भगवान के भाव में हो। अधिकारी को प्रभु की पहली झांकी सपने में ही होती है। जो ज्ञान का अधिकारी, भगवान के दर्शन का अधिकारी होता है, तो उसके लिए ये पहली निशानी है कि उसको पहली झांकी भगवान की सपने में ही होती है। तो अधिकारी माना जो अधिकारी है, जिसको भगवान पाने का अधिकार, तो उसको भगवान की झांकी सपने में ही होती है। गोपी का मन श्री कृष्ण में जा फंसा है। अभी गोपी को कृष्ण कन्हैया दिख रहा है कि मेरे घर आया, मक्खन की चोरी किया, खुद भी खाया, ग्वालों को भी खिलाया। तो गोपी का मन श्री कृष्ण में जा फंसा है। माँ, मुझे लगा है कि कन्हैया मेरे घर अवश्य आएगा। तो यशोदा माता को बोल रही है, मेरे को ऐसा लगता है कि कन्हैया मेरे घर अवश्य आएगा। सुबह से मैं तो पागल सी हो गई थी। सपना मैंने देखी कृष्ण का, तो सुबह से मैं पागल सी हो गई थी। आनंद से मैं ऐसी बावली हो गई कि चूल्हे में लकड़ी के साथ बेलन भी जला दिया। इतना आनंद था और भगवान के भाव में इतनी लीन थी कि चूल्हे में खाना बनाते हैं ना, तो चूल्हे में लकड़ी के साथ मैंने बेलन भी जला दिया। भगवान के भाव में ऐसी लीन हो गई थी कि उसको बेलन में लकड़ी दिख के उसने अग्नि में डाल दिया। एक और गोपी ने बताया, कन्हैया में सभी को चहेता है। कन्हैया सभी का चहेता, माना सब कन्हैया को चाहने वाली हैं। अपने जेठ जी को मैं भोजन परोस रही थी। फिर ये दूसरी बता रही है कि मैं अपने जेठ जी को, जेठ किसको बोलते हैं? पति से जो बड़ा भाई होता है, पति से जो बड़ा भाई होता है उसको जेठ कहा जाता है, और जो अपने पति से छोटा होता है भाई, उसको देवर कहा जाता है। तो एक प्यारी अपने जेठ की बात बता रही है। क्या बता रही है? एक गोपी बताती है कि कन्हैया सभी का चहेता है। अपने जेठ जी को मैं भोजन परोस रही थी। मन कन्हैया की मीठी यादों में खोया हुआ था। मेरा मन कन्हैया की बातों में, यादों में खोया हुआ था। जेठ जी ने मुझसे मुरब्बा मांगा। मुरब्बा होता है ना, आम का, आंवले का, समथिंग किसी भी चीज का। तो जेठ जी ने मुझसे मुरब्बा मांगा। छीके पर से मुरब्बे की हांडी उतार कर परोसने लगी। मुरब्बा बहुत सरस था, रस वाला, तो रस वाला था। और फिर हर किसी अच्छी वस्तु को कन्हैया को देने की मेरी इच्छा हो आती है।
तो जब जेठ ने मांगा मुरब्बा, तो मुरब्बा छीके में ऊपर था और मुरब्बा था रस वाला। तो जो भी रस वाली चीज होती है, तो मेरी इच्छा होती है कि मैं कन्हैया को भोग लगाऊं। तो कन्हैया को कितना भाएगा मुरब्बा, यदि कन्हैया इस समय आ जाए तो मेरे जेठ जी उसे भी खाने पर बिठा देंगे। तो ऐसा भाव गोपी कर रही है कि ये मुरब्बा इतना रस वाला है, तो अभी जेठ जी को मैं परोस रही हूँ, पर जेकर मेरा कृष्ण आ जाए तो मेरे जेठ जी उसको भी अपने साथ बिठा के मुरब्बा खिला देंगे, तो मैं उसे मुरब्बा दूंगी। माता कन्हैया आए, इस इच्छा से ऐसी बह गई कि पागल सी हो गई और मुरब्बे की हांडी को छीके पर चढ़ाने के बदले अपने मुन्ने को ही ऊपर रख दिया। तो माता जी इतने भाव में ऐसे आ गई कि जेकर कृष्ण भी आए और ये रस वाला मुरब्बा खाए, तो उसने अपने जेठ जी को परोस दिया और इस भाव में थी। तो उस प्यारी माता ने बताया कि वो मुरब्बे की बरनी को फिर छीके में वापस रखने के बजाय अपने बच्चे को ही छिक्के में रख दी और मुरब्बे की बरनी नीचे ही पड़ी है। क्लियर है प्यारों? तो ये सब गोपियां अलग अलग भाव से कृष्ण के भाव की बात कर रही हैं कि कैसे कैसे वो लीनता में होता है ना, कभी मन कहीं लीन होता है, तो क्या कैसे हो जाता है। सबको इसका अनुभव है नहीं है? अभी बात करो, एक एक बात करो। अरे आंटी हाँ 30 तारीख को आना, हाँ 30 तारीख को आना, आप उसमें मोबाइल को हाथ में पकड़ के बात करो। 30 तारीख को आ रहा है। क्या जन्माष्टमी ना? हाँ ठीक है। हाँ हाँ आप भजन याद करो बहुत, ठीक है। हाँ हाँ ध्रुव माता आप बोलो। मैं बोलते हैं इतने भाव का भूखा होता है भगवान, जो गुम हो जाते हैं भाव में। भाव में गुम हो भाव जाते में हैं। पता ही नहीं पड़ता है, हाँ शरीर का भी पता भाव नहीं हाँ, पड़ता। ये तन मन एक रस, एक ये रस हो जाते हैं, हाँ भगवान में इतने लीन हो जाते हैं। हाँ, तो यही भगवान हमको जो बोलते हैं ना ज्ञान, वो यही है कि तुम्हारा भाव हाँ, रहे, भले जो भी कर्म करो। तो गोपी का इतना भाव था कि मुरब्बे की बरनी के बदले अपने बेटे को ही छिक्के में चढ़ा दी। हाँ, हाँ, इतना भाव था, इतना गुम हो हो गई गई थी। फिर हाँ भगवान में। हाँ, और बोलो प्यारों एक एक वचन। तो हाँ बोलिए बोलिए। तन मन एक रस तो सिमरन का ही है, सोए भगवान बोलते हैं ना, हाँ सिमरन तभी होगा जब तन मन धन एक रस होगा। हाँ जैसे कुछ डिश बनाते हैं तो अगर मन भी स्थिर रहता है तो कोई भी गलती नहीं होती है। हाँ, वही पर बस भाव हमारा देखो एक ना। रस। हाँ, पर सपने भगवान ने वाली बात सही लगी। हाँ हरे कृष्ण हरे राम की धुनी में सोते हैं तो भगवान भी सपने में ही भगवान ही आते हैं। भगवान यार। वही गुरुमुख को भगवान बोलते हैं ना, सपना आता ही नहीं है। हाँ हाँ, चलो बहुत अच्छी बात है। और यही भगवान बोलते हैं ना, कुछ छोड़ना नहीं है, भागना नहीं है, पर हर क्रिया को भगवान के भाव में करते चलो। अभी गोपियों ने क्या छोड़ा? भाव का भूखा है हाँ भगवान, भाव का भूखा है ना, हाँ, भाव का गोपियों भाव ने का ही कुछ, हाँ भूखा है। गोपियों ने कुछ नहीं छोड़ा। देवर है तो देवर की सेवा, हाँ जेठ है तो जेठ का भाव, संसार की जो भी सेवा, पर भाव देखो, भाव मेरा काम। पर भाव हाँ सुजाता ऐसे जी। गोपियों के जैसा हम हाँ लोग का भी, हाँ, हम लोग का भी गोपियों के जैसा भाव होए, होए जो क्या इतना गुम हो जाए। है। आज रक्षाबंधन के दिन देखो बैठी है ना, जो भगवान की प्यारी गोपियां हैं, क्या सेवा नहीं है देखो, है। चलो सुजाता जी आप बोलिए। हाँ दीदी, हाँ भाव की प्रधानता हमेशा भाव हाँ भगवान में रहेगा। हाँ, है रहे नहीं है। है। हाँ आज हाँ है, बिल्कुल हाँ, भगवान जी को बिल्कुल है। राखी बांधो, भगवान जी को मिठाई खिलाओ, हर रूप में हाँ उसी का दर्शन करो। हाँ, चलो बहुत सही अच्छी बात। बात है। और लाजमत। ये सोने के टाइम हरे राम हरे कृष्ण, हाँ ये भी बहुत बहुत अच्छा लगा ये हाँ, भी। जो भी है जिसका भाव जिसमें है, गुरु का, किसी को हाँ अगर गुरु मंत्र भी है तो उसमें भी हाँ भगवान ही है ना, कोई बात नहीं।
बिल्कुल। पर वो जप करके सो तो भगवान ही। हाँ चलो। मतलब अगले दिन का सोचो मत, अपने आप वो निकल जाएगा, आएगा, वो दिनचर्या चालू जी होगी। देखो, एक रूपरेखा, चलो भाई ठीक है, कल मेहमान आएंगे, थोड़ा ऐसा हाँ ऐसा हो जाए, पर उसी हाँ में डूब जाएं वो बात थोड़ी है। हाँ राइट, एक बिल्कुल दिनचर्या डूब नहीं जाना। हाँ सुजागी होना जरूरी है। अभी आज हमारे घर अतिथि हम्म, भगवान आए हैं, कल पनीर का मेनू था और दूसरा हाँ था, आज दूसरा ही कुछ लीला हो गया। तो हाँ आज खीर बन गया, कड़ाव हाँ प्रसाद बन गया, समझो पूड़ी बन गई। हाँ, हाँ और वो पनीर की सब्जी की जगह आज भैंस की सब्जी बन गई। हाँ और एक दूसरी सब्जी, अभी अतिथि भगवान आए हैं, अभी उनसे पूछेंगे आप क्या खाओगे। अच्छा तो जो वो बोलेंगे चावल चपाती रोटी समथिंग, जो हाँ भी कुछ बोलेंगे तो बन जाएगा ना, घर में है ना। बिल्कुल। हाँ, हाँ, बाकी मतलब एक, सुझाव हाँ जरूरी है सुजागी आपसे। है। एक रूपरेखा बनाए थे कि कल ये, पर हाँ रूपरेखा अपनी चलती ही नहीं है। हाँ तो वो भागवत प्यारी पढ़ रही थी, तो उसका आज समापन कुदरतन हो गया भावना हाँ का। तो जैसे हाँ हो गया तो चल पूड़ी भी बन गई, हाँ, हाँ प्रसाद भी हो गया, कड़ाव प्रसाद भी हो गया, सब हो गया, सीरा हाँ हलवी पूड़ी सब बन गया, सब्जी भी हाँ बन गई, नहीं तो कल तक नहीं था। ऐसे हाँ लग रहा था शायद एक आध दिन और चल जाएगा भागवत, हाँ पर उसकी स्पीड में भगवान बैठ गए तो पढ़ती गई भाव में आ गई। तो बोली अच्छा मम्मी हो रहा है, मैं बोली हो रहा है तो अच्छी बात है। इधर हाँ इसी शहर में ननंद जी रहती हैं जो 85+ हैं, हाँ तो उनका भी आज ये गए राखी बंधवाने, तो उसको बोले चलो हमारे हाँ साथ, तो वो भी भाव में आ गई। तो अभी अरे देखो। वाह। हाँ तो अच्छा। अतिथि, हाँ, तो चलो भाई ठीक है, अच्छी बात है। वो 5 मिनट जो उठी ना, तो उनको हाँ वेलकम करके बिठाई और मैं बोली आ रही हूँ तभी। अच्छा दीदी हम आए हैं, हाँ हम भी आए हैं आपके पास प्रसाद खाने। हाँ हाँ, सबके नाम से इधर डाल रही हूँ। हाँ, भाव में सब, हाँ, सबके यहाँ सब प्रसाद ही बनता है, जो बने उसको बोलो भगवान तेरा आप प्रसाद है। बिल्कुल आपने भाव किया, आपको मिल गया, हाँ ऐसी बात हाँ है हाँ, है ना। चलो बहुत अच्छी बात है। हम्म, अभी मुक्ता जी का रात को कल 6:30 बजे फोन था, हाँ तो हमने मिस कॉल बाद में रात को 10 बजे देखा, हाँ हाँ तो फिर हमने उनको मैसेज लिखा कि अभी तो देर हो गई है आपसे बात करने में, आपका मिस हाँ कॉल हमने देखा। तो बोले हम्म, हम अपने भाई को लगा रहे थे, पर आपका हम्म, नंबर लग गया। ओहो हाँ तो ये भाव में है ना, तभी तो लगा। लगा बिल्कुल। सही बात है। तो हम हाँ बोले चलो ठीक है, भाव में तो है, भाव में तो गलती से है, भी भगवान ने लगवाया ना। लगवाया बिल्कुल, चलो, वही तो। अब लाज माता आप बताइए, बधाई हो, इनकी बिटिया रानी की शादी हो गई 3 दिन पहले। हरिओम दीदी। हरिओम, बधाई हो। हाँ हाँ दीदी, थैंक यू। चलो, हाँ सुनाओ कोई वचन। बच्चन दीदी, बस सोते समय हर वक्त कृष्ण कृष्ण याद हो। हाँ कृष्ण बस, राम जो भी गुरु जिसमें अपना ध्यान है, हाँ हाँ, उसको याद हर रखो। वक्त वो याद हो। चलो देखो, आज गुरु ने कैसे कार्य आपका भी किया, सब हाँ सुख बहुत से, बहुत अच्छा दीदी। है ना, इतना जल्दी सगाई शादी सब हो गया, हाँ तो हाँ बहुत अच्छी बात है। हाँ दीदी मैं भोपाल पहुंच गई। हाँ, चलो अच्छी बात है। हाँ बेटियां आई थी ना भोपाल, मेरे मायका भी भोपाल में ही है, अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। तो बेटियों के साथ निकल आई भोपाल। चलो अच्छा है ना, देखो हाँ हाँ शादी हो गई, बेटी भी आ गई। हाँ हाँ चलो बहुत अच्छा है, सबको बधाई हो। हाँ बधाई दीदी दो, सब थैंक। लाज माता को बधाई दो। हाँ 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 लाजमाता, आपको हाँ बहुत बहुत बधाई। सबको राज थैंक यू सभी माता संतों। बधाई हो, हाँ हाँ हाँ, हाँ बधाई बधाई, सबको बधाई। चलो जया। थैंक यू हाँ सबको थैंक यू। हाँ सबको बधाई। हाँ और हाँ रक्षाबंधन का भी सबको बधाई। हाँ हाँ, जया, हाँ जया जी आप क्या सबको बोल रहे बधाई हैं। हो, हाँ हाँ हेलो। बधाई, सबको बधाई हो। हाँ बधाई हो बधाई। जया जी आप क्या बोल रहे हैं। हाँ, आज इतना रम गई हूँ, मेरा 12:30 खाने का टाइम, आज सत्संग में मजा आ रहा है। आज मजा आ रहा है और ये ना। भी आज आराम कर रहे हैं, देखो कुदरत। कुदरत देखो, भाव है तो। हाँ, नहीं तो 12:30 में खाना आधे में बंद करके खाना बनाने जाती हूँ। आज हाँ सबका आज, प्यार मिला है इतना, बहुत हाँ। सारा। चलो देखो, आज भाव में कितना लीन हो गए हैं। आज बहुत कृष्ण का भी बहुत दिन है ना, मजा आ गया। है ना। चल हाँ द्रौपदी ने धागा बांधी थी ना कृष्ण को, आज रक्षाबंधन का दिन, हाँ। वो भी भाव है। चलो ठीक है, और किसी सिंधी को भजन बोलना। भी बहुत अच्छा गाया। हाँ हाँ, जी को, चलो, दीदी एक पाइन में बोलती हूँ जी भजन को की। याद आया ये वाला भजन। हाँ बोलो, दीदी एक पाइन भजन की बोल दूं। बोल दो, एक लाइन, देर हो रही है हाँ। एक। हाँ भक्तों की याद पर मैं आता जरूर हूँ,
आता जरूर हूँ, आज भी आऊं और कल भी मैं आऊं। भक्तों की याद पर मैं आता जरूर हूँ, आता जरूर हूँ, आज भी आऊं और कल भी मैं आऊं। चलो इसको कल पूरा करेंगे दीदी। कल पूरा करेंगे, चलो बहुत अच्छा, हाँ ठीक है। चलो श्री हरिओम कृष्ण दीदी। गोविंद करें। कल आंटी जो मैंने कल भजन बता हाँ हरिओम आंटी दीदी। हाँ, बोलो जो बोलो भजन बताया कि आंटी को याद आया वो भजन हाँ बेटा, हमको हाँ अभी एक भी याद नहीं आ रहा है। किसी आंटी को याद नहीं नहीं याद आ रहा है। वो सामने से मिलने का सा- मैंने बताया कि आंटी को आपका आवाज डोल रहा है प्यारी। चलो श्री कृष्ण गोविंद करते हैं। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ 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 नारायण वासुदेवा। मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। मात पिता गुरु सखा हमारे, हे लक्ष्मी नारायण वासुदेवा। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरि ओम शिवो हरिओम, हरिओम सबको, हरिओम। सभी संतों को हरिओम। हाँ सबको तुमने हरिओम। ठीक समय पर बोला हाँ दीदी। ठीक है, वो हरिओम। सामने से हाँ हरि जो मैंने कल सामने ठीक है, हरिओम हरिओम। बबली तूने ठीक समय पर बोला हाँ हाँ ठीक है। रक्षाबंधन का शुभेच्छा सब। हाँ हाँ सबको शुभेच्छा, हरिओम।